नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक धातु की बात करेंगे, एक मेटल की बात करेंगे और ये मेटल हमारे जीवन से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम इस धातु से तो परिचित भी है और इसका इस्तेमाल भी जरूर करता है। उस धातु का नाम है चांदी। आज आपको बताएंगे कि चांदी का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, ग्रहों से चांदी का क्या संबंध है और कैसे चांदी का प्रयोग करके हम ग्रहों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। बात चांदी के चमत्कारों की होगी, लेकिन उसके भी पहले बात होगी गुड लक की। अगर लीवर की समस्या हो, पाचन तंत्र कमजोर हो, डाइजेशन कमजोर रहता हो, लीवर में आपके दिक्कतें होती हो, फैटी लीवर हो गया हो, तो सहजन जानते हैं ना, सहजन एक वृक्ष होता है, एक विशाल सा वृक्ष होता है। सहजन की पत्तियां और फूल मिले तो बहुत अच्छा, वरना पत्तियों की ही सब्जी बनाइए बढ़िया और उसको खाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दे तो पाचन तंत्र की समस्या और जो लीवर की समस्या है उसमें शीघ्र लाभ होता है, शीघ्र फायदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया चांदी जो धातु है ये है क्या और इस धातु का ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व है। देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है, एक मेन मेटल है जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होती है। चांदी को अत्यंत पवित्र भी मानते हैं और अत्यंत सात्विक भी मानते हैं। सोने को सात्विक नहीं मानते, सोने को पवित्र तो मानते हैं, लेकिन सोना रजोगुणी होता है, सोना सतोगुणी नहीं होता। सोना राजसिक है और चांदी सात्विक है। मानते हैं कि चांदी जो प्रकट हुई थी, चांदी जो आई थी, वो भगवान शंकर के नेत्रों से आई थी और ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से सीधा संबंध होता है चांदी का। शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं, 3 धातुएं हैं, उसमें से जो जल तत्व है वो चांदी के पास है, चांदी से वो जल तत्व कंट्रोल होता है। और शरीर में जो कफ की मात्रा है, जो कहते हैं ना कफ, वात और पित्त, तो जो कफ का मामला है वो चांदी से कंट्रोल किया जा सकता है और करते भी हैं लोग। चांदी चूंकि मध्यम मूल्यवान है, चांदी सोने जितनी महंगी नहीं और लोहे जितनी सस्ती नहीं, तो चांदी मध्यम मूल्यवान होने की वजह से ज्यादा प्रयोग भी की जाती है और आमतौर पर गरीब से गरीब आदमी भी चांदी का एक छल्ला या चांदी की एक चेन या चांदी का जो टप्स होता है, ईयरिंग्स होती हैं, ये महिलाएं खरीद लेती हैं क्योंकि चांदी थोड़ी सस्ती है तुलनात्मक रूप से। ज्योतिष में चांदी का मामला क्या है समझते हैं, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। अगर धन कहीं पर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। परिवार में खुशहाली आ जाएगी भाई। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुका हुआ काम अगर आपका है तो कोशिश करने पे बन सकता है इस समय। कर्ज का लेन देन फिलहाल मत करिएगा, वरना पैसा डूबेगा, पैसा स्टक होगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है और ये आगमन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से चांदी हमारे शरीर पर और हमारे ग्रहों पर असर डालती है। चांदी ऐसा क्या करती है कि हमारे शरीर पर इसका असर पड़ता है और हमारे ग्रहों पर इसका असर पड़ता है। क्या होता है भाई? देखिए, चांदी के प्रयोग से आपका मन मजबूत होता है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली आप ताकतवर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपका दिमाग भी तेज हो जाता है। चांदी का मतलब शार्प कर देती है ब्रेन को। चांदी का इस्तेमाल करने से चंद्रमा की समस्याएं भी कम होती हैं, चंद्रमा की समस्याएं भी शांत होती हैं, ऐसा समझना चाहिए। और चांदी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के अलावा शुक्र को भी मजबूत करके आप अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। चांदी को बहुत सही इस्तेमाल करके चंद्र और शुक्र दोनों को बेहतर बना सकते हैं।
चांदी आपके शरीर में जमा हुए विष को भी निकाल देती है। अगर शरीर में विष जमा हो गया है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, तो चांदी इसको बाहर निकाल देती है और आपकी त्वचा ग्लोरीफाइड हो जाती है, आपकी त्वचा कांतिवान हो जाती है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि चांदी का बिस्कुट खाने लगिए। चांदी का प्रयोग होता है, उसका एक तरीका है, लेकिन चांदी का प्रयोग करने से निसंदेह आप शरीर से शुद्ध होते हैं, आपका दिमाग प्रखर होता है और आपकी बुद्धि बहुत हद तक कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित तरीके से चल सकती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवाद से बचें आप। हालांकि धन का मजबूत लाभ होता हुआ हम आपको देख पा रहे हैं। यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं भैया। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा आपके पास 72%। सिंह राशि, संतान से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखना है आपको। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ हम देख पा रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो मैं बता दूं आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह तय होने के सुंदर योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 68%। बात करेंगे कि चांदी का प्रयोग कैसे करें ताकि अधिक से अधिक फायदा हो सके, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। दर्शकों से बहुत विनम्र अनुरोध है मेरा कि कम से कम अपना नाम आप ठीक से लिख दिया करें ताकि हमारे पास भी वो रिकॉर्ड में मेंटेन रहे। बहरहाल एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, उनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1974, जन्म का समय है दोपहर में 2:53, जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। शादी की स्थितियां क्या हैं? दूसरा, जिसको पसंद करते हैं क्या उससे शादी हो सकती है, क्योंकि उसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली के आधार पर हम बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता सकते हैं कि भैया इस कुंडली में मुश्किलें हैं शादी को लेके, इससे इनकार नहीं कर सकते और काफ़ी मुश्किलें हैं। तो विवाह को लेके आपको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह का जो योग है वो अक्टूबर के बाद बनता है। अक्टूबर 2016 के बाद आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं और ये विवाह यकीनन आपकी अपनी इच्छा से होता हुआ दिख रहा है। संभवतः जिससे आपका प्रेम प्रसंग है या जिससे आप प्रेम करते हैं उससे शादी होने की संभावना हम देख पा रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? 2 उपाय करें ताकि वैवाहिक जीवन भी शुरू हो सके और कम से कम जीवन में उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें। रोज सुबह स्नान करके, स्नान जरूर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। रोज सुबह स्नान करके भैया आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सुबह रोज 108 बार, और एक मोती बनवा के पहन लेंगे, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको पहन लीजिएगा सोमवार की रात को, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि चांदी का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा भाई? चांदी का एक छल्ला, चांदी की एक रिंग कनिष्ठिका उंगली में पहनिए। अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में अगर आप पहने तो ये तरीका सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है चांदी पहनने का। इससे आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा, इससे आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको पहनने से आपके मन का संतुलन भी अच्छा हो जाएगा, आप मेंटली भी मजबूत हो जाएंगे। चांदी की चेन भी आप गले में पहन सकते हैं, और अगर चांदी की चेन गले में पहने थोड़ी सी मोटी पहनिएगा, थोड़ी सी भारी पहनिएगा, ताकि उसका प्रेशर आपके पिछले हिस्से पे, स्पाइन पे पड़े, और जब उसका प्रेशर पड़ेगा तो मन थोड़ा सा शुद्ध होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स, खासतौर से जिनको थायराइड की समस्या है, उनके हार्मोन्स भी इससे बैलेंस होंगे। चांदी का एक कड़ा अगर आप धारण करें अपने हाथ में, कम से कम कलाई में, तो इससे कफ, वात और पित्त, कफ, वात और पित्त, ये तीनों ही हिस्से, ये तीनों ही इलाके आपके कंट्रोल होंगे, तीनों ही चीजें आपकी नियंत्रित होंगी। चांदी के गिलास में अगर आप जल पीना शुरू करें तो इससे सर्दी जुकाम की समस्या बेहतर होती है, कोल्ड कफ में सुधार होता है। अमूमन जिनको कफ की समस्या है वो समस्या बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती है।
चांदी की कटोरी में शहद रखकर खाइए या चांदी के चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें तो इससे आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो विष जमा हो गया है, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, शहद जब भी खाएंगे जल के साथ खाएंगे। प्लेन शहद बिना जल के कभी नहीं लेंगे, वरना ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको पैसे का नुकसान हो जाए। अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। अतिथि आपके घर में आ सकता है, खुश हो सकते हैं आप। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं भाई, जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से आप बचें, आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत कहिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे चीजें खराब हो जाएं। और अगर आपको मुश्किल लगती है तो भगवान शिव की उपासना करने से आप मुश्किलों को कंट्रोल में ला पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपको डूबा हुआ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मिल जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, खुश हो जाइए भैया। आंखों की समस्या से आपको बचना है। अगर आंखों में कोई दिक्कत हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 81%। अब ये जानते हैं कि चांदी के प्रयोग में किन किन सावधानियों का पालन करेंगे हम। देखिए, चांदी जितनी शुद्ध हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चांदी के साथ सोना भी मिक्स करके आप पहन सकते हैं, लेकिन ये विशेष दशाओं में पहने, अन्यथा केवल प्योरली चांदी पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सोने के अलावा चांदी में कोई अन्य धातु मिक्स नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई विशेष सलाह न दी गई हो। चांदी के बर्तनों को हमेशा साफ करते रहें और तभी उनका प्रयोग करें, तभी आपको फायदा होगा। जिन लोगों को भावनात्मक समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं, उनको चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चांदी का ज्यादा इस्तेमाल करें और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों के लिए चांदी हमेशा ही फायदेमंद होती है, हमेशा उत्तम होती है। मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी बहुत अनुकूल नहीं होती और बाकी राशियों के लिए चांदी के परिणाम सामान्य होते हैं, मध्यम होते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जिससे बेवजह की बदनामी आपको मिले, जिससे बेवजह आप अपयश के शिकार हो जाएं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी सुलझ जाएगी, ये संभावना हम देख पा रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी, आनंददायक यात्रा के योग बनते हैं। आनंद में रहिए, खुश रहिए। बहुत मुश्किलों के बाद आपका वक्त सही शुरू हुआ है, उसका फायदा उठाइए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की सेहत का लेकिन ख्याल रखेंगे। हालांकि देर शाम आपको उपहार और सम्मान मिलेगा और गिफ्ट मिलना तो सबको अच्छा लगता है, आपको भी गिफ्ट मिलेगा, आप भी खुश हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 55%। तो चांदी के चमत्कार तो आपने जान लिए, अब जान लीजिए क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा लगातार बीमार रहता हो तो एक सरल सा उपाय जान लें ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, फिट रहे। क्या करेंगे? रोज सुबह ब्रश करने के बाद बच्चे को तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए। बच्चे के कमरे में हल्की सुगंध की व्यवस्था करिए। अब इतना सुगंध मत भरिएगा कि बच्चे को सफोकेशन होने लगे, लेकिन हाँ, हल्की सी सुगंध कमरे में रहे तो अच्छा होगा।
एक मून स्टोन, जिसको हिंदी में चंद्रकांत मणि कहते हैं, एक मून स्टोन बच्चे को चांदी के लॉकेट में गले में जरूर धारण करवाइए, ये उनके लिए लाभकारी होगा। अगर आप ऐसा करें तो संभावना यही बनती है कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और रिश्तों को समझने के लिए जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। जहाँ तक याद आती रहे